Hello दोस्तों, so cubic equation, an equation which is there in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है पर क्यूबिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी में भी नहीं आती हो, राइट। और ये जो क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन है वो प्री एग्जाम में और खास तौर पर मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है और किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो हम बात करेंगे इसकी टेक्निक की कि किस ट्रिक से हम इसके रूट्स जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन इज द इक्वेशन विच इज देयर इन दिस फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट पावर जो है 3 होती है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो इसके रूट्स निकालने का प्रोसेस हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो आप जरा यहाँ पर देखिए कि ये आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, राइट। पहला रूट आपको हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट रूट आपको हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा और यूजुअली क्यूबिक इक्वेशन में जो पहला रूट होता है वो 1 -1 या 2 या -2 में से एक मिल जाता है, राइट। तो सबसे पहले मैं 1 रख के देखता हूं कि x इक्वल्स टू अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 - 10 + 29 - 20, तो 29 + 1 30 एंड दिस इज -30, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। दैट मींस x इक्वल्स टू 1 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहला मैंने रूट निकाल लिया कि x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 1 हो गई, राइट। उसके बाद अगले जो दो रूट्स में निकालूंगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस है आप देखिए कि मैं x इक्वल्स टू 1 यहां पर रख दूंगा और बाकी यहां पर मैं इसके कोफिशिएंट लिखूंगा। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका है -10, इसका है +29 और इसका है -20। ये लिखने के बाद सबसे पहले मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं यहां पर 1, राइट। फिर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 1 × 1 1 मैंने यहां लिखा, राइट। 1 मैंने यहां लिखा तो -10 + 1 इज व्हाट -9। फिर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, दैट बिकम्स व्हाट -9 -9 यहां रखेंगे, ये हो जाएगा +20, 29 - 9 +20। नाउ 1 + 20 मतलब प्लस का 20 और -20 + 20 कैंसिल, हमेशा एंड वाला जो टर्म है वो 0 आएगा, कैंसिल होगा। और ये 1 - 9 और -20 दे आर नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे 1 × x² -9 × x +20 = 0 और इसके रूट्स आएंगे क्या 5 और 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 और 4। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आता होगा ना आप पर। तो 5 और 4 तो हम बोलेंगे x की जो वैल्यू हुई वो हुई 1, 5 और 4। प्री एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो मे बी कि आपको डायरेक्ट इनइक्वालिटी के फॉर्म में इसके रूट्स निकालने पड़ जाए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मेंस एग्जाम में आता है तो देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते, घुमा फिराकर पूछते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखो जरा कि अगर आपको इक्वेशन दी कि भाई x³ -10x² + 29x - 20 एंड दैट इज इक्वल टू x - a, x - b, x - c, where a is greater than b is greater than c, so find a plus b into c, right। सपोज इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ गया आरआरबी पीओ मेंस में या एसबीआई या आईबीपीएस पीओ मेंस में ये सवाल पूछ लिया गया, तो आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे। देखो अगर इसके रूट्स आए 1, 5, 4 तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं x - 1, x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये इक्वेशन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यू विल गेट द सेम थिंग, यही आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, मतलब कि ए बी सी इसके रूट्स हैं, राइट। और फिर हम इसके रूट्स निकालेंगे और रूट्स निकालेंगे तो रूट्स ऐसे ही निकालेंगे और रूट्स आएंगे 1, 5, 4। ए सबसे बड़ा वाला रूट है, देन ये है उससे छोटा और सबसे छोटा है सी, मतलब दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 1। तो मेरा आंसर क्या होगा 5 + 4 × 1 यानी कि 9, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके लिए आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे और आप ऐसे ही निकालोगे। और टू गेट मोर क्लैरिटी लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको मेथड ढंग से समझ आ जाए। अगला मैं यहां पर एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये है क्वेश्चन, है ना। अब यहां पर x² का कोफिशिएंट मिसिंग है, तो मिसिंग है तो 0 मान लो ना। तो हम कहेंगे कि भाई x³ + 0x² -13x - 12 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, राइट। सबसे पहले मैं x = 1 रख के देखता हूं तो 1 - 13 ये तो 0 हो जाएगा, -12 ये तो नेगेटिव आ जाएगा तो ये 0 नहीं आ रहा। x = -1 रखते हैं तो -1 और दिस इज +13 - 12,
सो दिस इज +1 -1 होकर क्या हो गया 0, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x की जो एक वैल्यू है वो तो -1 हो गई। अगले दो रूट्स हमको निकालने हैं, कैसे निकालेंगे जरा देखिए। -1 मैंने यहां लिख दिया, फिर मैं इसके कोफिशिएंट लिखूंगा 1 0 -13 -12, इसको कॉपी किया 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया -1, दिस इज -1, इनको ऐड करने पर मल्टीप्लाई किया +1, इट इज -12। नाउ -1 इंटू -12 इज +12, कैंसिल होकर 0। ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट x² -x -12 इक्वल्स टू 0। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि -1 आना चाहिए, तो कैसे करेंगे 6 और 2 तो नहीं कर सकते, 4 और 3 कर सकते हैं, यस 4 and 3, -4 and +3, राइट। सम इज व्हाट -1 एंड प्रोडक्ट इज -12, सो जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई 4 and -3। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हो गए -1 +4 and -3, दीज 3 आर द रूट्स। समझ में आई बात। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, सबसे पहले मैं 1 रखूंगा तो 2 -9 +7 +6, दिस इज हाईली पॉजिटिव, नेगेटिव आ नहीं सकता, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर हो नहीं सकता, तो कैंसिल होकर 0 नहीं आएगा, दैट मींस दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड रूट। -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो इट इज -2 -9 -7 +6, ये -16 एंड दिस इज +4, नहीं कटेगा, 0 नहीं आएगा, राइट। तो इसको भी हटा दो, +2 रखेंगे तो 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 9 36, 7 इंटू 2 14 +6, सो दिस इज +20 एंड दिस इज व्हाट -20, कैंसिल होकर 0, मतलब x बराबर 2 इसका एक रूट है, राइट। वन ऑफ द रूट इज x इक्वल्स टू 2। अब अगले दो रूट्स मुझे निकालने हैं, तो वही तरीका है ना, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्या करना है, एक रूट यहां पर लिख दिया मैंने 2, फिर इसके कोफिशिएंट लिखे 2 -9 +7 +6, 2 इसको तो कॉपी कर देंगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, राइट, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, -9 +4 इज व्हाट -5, इनका मल्टीप्लाई किया कितना हुआ -10, राइट, तो इट इज -3। नाउ 2 इंटू -3 इज -6, कैंसिल होकर 0 आ गया। Now it becomes a quadratic equation, 2x² -5x -3 equals to 0, multiply -6, factorize -6 +1, x की वैल्यू -6, right, +6 and -1, +6 and -1 divide by this coefficient 2, यानी कि 3 and -1/2 are the other required roots, यानी कि इसके रूट्स आ गए 2 3 -1/2, यस, ठीक है। अब ये मेथड मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए, होपफुली अभी तक समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन में मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, और आंसर अपना देना है आपको कमेंट्स में। और ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।